पाल पाल मरता मरता बचा है। बहुत ऊंचा से उछाला इस बच्चे को, फिर रोका भी नहीं गाड़ी, ना इस बच्चे को संभाल के गाड़ी में डाल के लेने जाने की स्थिति समझी उसने। डॉक्टर ने बोला अंदर की चोट बहुत ज्यादा लगी हुई है, जैसे आप देख सकते हो उसके सर के अंदर इतना सूजन आई हुई है, हड्डी एक फ्रैक्चर हो गई है, हाथ पूछी आ गई है, जो पट्टा भी किया अभी। माते चल चल जाती तो क्या होता, मेरी तो जिंदगी आज ही बर्बाद हो रखी है। अभी मेरा आदमी ने 3 महीने पहले सुसाइड की है। मेरे ये 2 बच्चे कब होने वाले और मेरी 5 लड़की है जिसकी एक की भी मैंने शादी की है। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपके सागे आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मगर झलको जोधपुर चैनल। हमारा आप देख सको, मैं जनता कॉलोनी में घर में बैठा हूँ। जट है, आपने बता दूं कल रात्रि बात है, एक फुटेज सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही, जिनमें एक तेज रफ्तार से स्कॉर्पियो आ रही थी व्हाइट कलर की, और एक आदमी ने टक्कर मार रही है और उछाल के बिना रुके, हिट एंड रन केस है, बिना रुके तेज रफ्तार से निकल जा रहा है। इन तरह का केस जोधपुर में लगातार बढ़ता जा रहा है। आपने बता दूं कि वो मामला कालेरो है, लेकिन परिजन जिन हिसाब से आपने बताया है कि वे उठ जान भी आया था, पुलिस अधिकारी के पास भी जाना है, लेकिन हाल तक पता नहीं पड़ पाया कि कौन आदमी है। फिलहाल आप देख सको उन साइड में जो जिनाते बीती है बैठे लेटा हुआ है। अबार ही जो हॉस्पिटल जाका है और डॉक्टर का ही किया, पूरी जानकारी आप लेने वाला डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर का ही किया बताया आपने। डॉक्टर ने बोला अंदर की चोट बहुत ज्यादा लगी हुई है, जैसे आप देख सकते हो उसके सर के अंदर इतना सूजन आई हुई है, हड्डी एक फ्रैक्चर हो गई है, हाथ पूछी आ गई है, जो पट्टा भी किया अभी। पाल पाल मरता मरता बचा है। बहुत ऊंचा से उछाला इस बच्चे को, फिर रोका भी नहीं गाड़ी, ना इस बच्चे को संभाल के गाड़ी में डाल के लेने जाने की स्थिति समझी उसने। 1 सेकंड के उछाल के अंदर गायब हो गया। वो तो ठीक, ऊपर वाले की मर्जी थी, इसकी जान बची भी थी। दूसरी जो गाड़ी आई, वो अगर उसको माते चल चल जाती तो क्या होता, मेरी तो जिंदगी आज ही बर्बाद हो रखी है। अभी मेरा आदमी ने 3 महीने पहले सुसाइड की है। मेरे ये 2 बच्चे कब होने वाले और मेरी 5 लड़की है जिसकी एक की भी मैंने शादी की है। 4 बच्चे कमा रही है, अब इनके पालन पोषण कौन करता? ये मेरे बच्चे ही दौड़ते हैं, इनको टाइम पे रोटी खाना, 2 पैसे की मजदूरी मैं भी घर पे बैठी करती हूँ, 2-2 रुपए के सापे खोलती हूँ। अगर इसको कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाती, क्या कर सकती हूँ? कुछ बताया आपने कि कुछ सामान लेने गया था, कोई काम से गया था? दवा लेने गया था बच्चा, इसकी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, तो उसकी दवा लेने के लिए भेजा इसको। लेकिन क्या पता था ऐसा हादसा हो जाएगा। जल्दी जल्दी के अंदर ये भी आ रहा है। एक तो रोड आराम से पार कर ली, फिर होंडे के पास में रुका भी है, वीडियो में जैसे आप देख रहे हो। फिर ये निकलने लगा तो कितनी रफ्तार से वो गाड़ी आई, उसको उछाल के चली गई, रुका भी नहीं। अगर इसके अंदर इंसानियत होती तो उस बच्चे को लेके जाने के समझदारी होती, लेकिन नहीं। कहते हैं ना कि भी इंसानियत नहीं थी। खत्म हो रखी है इस दुनिया में, इंसानियत नहीं है। अब सिर्फ नाम रह गया इंसानियत का, लेकिन इंसानियत नहीं रही है वो दुनिया में। हाँ भैया, किसी का भी बच्चा है, उसने ऐसा भी नहीं सोचा। ये तो पड़ोस में इतना हादसा हुआ जो लेके भागे करे। कितनी बजे की बात है? रात का ये लगभग 10:30 बजे होंगे, 10:30 बजे के आसपास की बात है। लेकिन उठाया भी नहीं, और एक गाड़ी पीछे से और निकली है, वो तो इस साइड पड़ा कर बीच में होता तो क्या होता। आज इस दुनिया में नहीं होता ये बच्चा मेरा। आपने कितनी देर बाद पता पड़ा? पता पड़ जाएगा, और जब क्या करे, मैं तो करारे इतनी चूड़े पहनी हुई थी, ये देखो सब करार निकल गया। अभी मैंने हस्बैंड को खो के बैठा, 3 महीना वो आएंगे 4 दिन बाद में। क्या उन्होंने, उनको भी मैंने देखा है सुसाइड पे चढ़े हुए, रस्सी की फांसी खोली इस बच्चे ने मैंने। उसके बाद में ये 2-3 महीने बाद में फिर ये हादसा। अगर इनको कुछ हो जाएगा तो मैं तो मर जाऊंगी। आपने क्या कहना, जो अगर पकड़ी में आ जाए तो उन्हें कोई सजा मिलनी चाहिए? सजा यही मिलनी चाहिए, या तो उसके अंदर जेल में डालो, मुझे इंसाफ दिलाओ, और कुछ ही नहीं चाहिए। इंसाफ चाहिए। इस बच्चा मेरा जान से जाता जाता बच्चा है, जान खो सकता था। ये तो कहना किसकी दुआ थी जो ये दुनिया में जी रहा है, ऊपर वाला जानता है। कुल मिलाकर आप देख सको, माता जी बहुत दुखी है, और वाकई में कि मतलब एक बच्चों जो है ऑटो चला रहे, थोड़े दिन पहले बता रहे जिन हिसाब से कि यानी जो
हस्बैंड है वानी भी डेथ हुई थी। लेकिन फिलहाल और भी जो लोग हैं जो उन वक्त मौका पे मौजूद था वासा पे बात करना कि वाने खबर पहुंची और वह किकर इन्हें लेन गया। और फिलहाल आपने बता दूं कि अपने साथ के वे है जो कि उन वक्त मौका पे था और या भैया ने उठा के लेन गया कई करया कुछ सब कुछ आप जान के लिए होना हटा चुके हैं। आपने की कर पता चले हो आप उठ के कर रहा था कुछ देखा आप? जी, जहाँ पे इसका एक्सीडेंट हुआ वहाँ ऊपर ही मेरा जिम है। फिर जैसे ही मैं नीचे आके दोस्तों से बात कर रहा था तब तक एकदम से कोई आवाज़ आई किसी के टकराने की। तो हमने देखा कि वाइट कलर की स्कॉर्पियो बहुत ही तेज़ रफ्तार में इस लड़के को उछाल के चली गई। हम भागे तब तक वो स्कॉर्पियो जा चुकी थी। हिट एंड रन का मामला है, जैसा कि आपने पहले बता दिया, वो जा चुकी थी स्कॉर्पियो। फिर हमने इसको उठाया और हाथों हाथ ऑटो रिक्शा किया और ऑटो रिक्शा में इनको पहले पाओटा अस्पताल उपचार के लिए लेके गए। पाओटा अस्पताल में इनकी हल्की फुल्की ड्रेसिंग होने के बाद में जब इनको होश आया, हमने इनसे थोड़ी सी पूछताछ की तो उन्होंने कहा मेरे सर में बहुत ज़्यादा चोट लगी है और मुझे चक्कर आ रहे हैं, वोमिट सा फील हो रहा है और मेरे पेट वगैरह में और कंधा बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो हमने जो उचित पाओटा में जो उपचार था वो उपचार हमने वहाँ से करवाया। फिर हम इनको गांधी अस्पताल लेके गए। गांधी अस्पताल में इनका 3-4 जगह का एक्सरे भी हुआ, वहाँ शायद इनको फ्रैक्चर भी आया और माथे की भी एक जाँच हुई है उसमें। फिर हमने डॉक्टर साहब को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाया। मैंने कहा इस तरीके से इस बंदे का एक्सीडेंट हुआ। तो डॉक्टर साहब ने भी देख के इतना हक्के बक्के हुए कि इस खतरनाक कंडीशन में ये बच्चा था। तो उन्होंने फिर 3-4 जांचें और लिखी कि आप इनकी और जांचें करवाओ। फिर हमने वो पारी 5-6 जांचें करवाई, जिसमें से कुछ जांचें आ गई और कुछ जांचें अभी आनी बाकी है। वो जांचें करवा के फिर हम इनको तकरीबन रात को 3-4 बजे वापस घर लेके आए। तो मेरा यही कहना है कि जिस तरह जोधपुर में ये हिट एंड रन के मामला भी और जिस रोड पे इनका एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे ये पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी 6 महीने पहले एक बुजुर्ग के साथ एक हादसा हुआ था जिसमें एक मोटरसाइकिल वाले ने उनको टक्कर मारी और इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वो बुजुर्ग 3 महीने कोमा में रहने के बाद में उनका मतलब गुजर गए, वो एक्सपायर हो गए। और उससे पहले रमज़ान शुरू होने से पहले भी मस्जिद के लिए नमाजी लोग जो नमाज पढ़ने आ रहे थे उनके लिए भी एक जो बच्चा तकरीबन 18-19 साल का बच्चा है, एक कार वाले ने उसको भी दुर्घटनाग्रस्त किया और उस बच्चे की दोनों टांगें फ्रैक्चर हो गई। तो तकरीबन महीने में आप ये समझो कि इस रोड पर 2 से 3 एक्सीडेंट होते ही हैं इस रोड पे। और इतनी तेज़ रफ्तार से यहाँ गाड़ियाँ चलती है कि आपको क्या बताऊँ। और रात को तो यहाँ पे गाड़ियों की लिमिट का कोई मतलब इश्यू नहीं है, किस रफ्तार से चाहे बड़ी गाड़ी हो चाहे 4 व्हीलर हो चाहे कोई भी हो, बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से चलती है। और ये पहला केस नहीं है, ये मालिक का करम है कि ये बच्चा बच गया है। चोटें लगी है, उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं पुलिस प्रशासन से अगर ये कहना चाहूँगा कि आप जितना हो सके ये इन 4 व्हीलर वालों को या जो भी तेज़ गति चलते हैं उनकी गति पे आप कंट्रोल करें और इस रोड पे या कहीं पे भी तेज़ गति का आप वाहन देखते हैं उन पर उचित कार्रवाई करें। इन मामले में कुछ एफआईआर दर्ज हुई है। आप शुभ नाम? मोहम्मद इमरान अंग्रेज। कहना चाहूँगा इस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। बच्चे को कई जगह से फ्रैक्चर है और सर पे भी कुछ चोटें हैं, कुछ जांचें वगैरह कर रखी है और बच्चा कुछ ज़्यादा ही गंभीर हालत में है। इसको न्याय मिलना चाहिए, अपना यही कहना है। और इनके माँ बाप वगैरह कुछ दिन से ज़्यादा ही घर पे इनके पारिवारिक को बहुत परेशानी है, तो इनको न्याय मिलना चाहिए। और जो जिस गाड़ी से इसका हादसा हुआ उसको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उसके साथ। आप इन मामला पे थाना गया, एफआईआर दर्ज कराया कुछ? बिल्कुल थाने गए, वहाँ पे एक एफआईआर दर्ज कराई रखी है हमने और हमको कल वापस बुलाया। कुछ पुलिस प्रशासन से भी एक कॉल हुआ था हमारे पास, तो हमने उनको कल का टाइम दिया है। कल हम जो भी एफआईआर है कानूनी कार्रवाई है हम कल आपके पास पेश कर देंगे। और उन्होंने बोला कि आपके पास कुछ फ़ोटो वीडियोस है तो आप दे दीजिए, तो हमने फ़ोटो वीडियोस तो उनको दे दिया है। गाड़ी का नंबर अभी तक पता नहीं चला है, निकली है मामिंदर से मंडो रोड की तरफ। ये जो भी हादसा है वो नायरा पंप खेतनाडी का है, वो मंडोर मंडी की तरफ गाड़ी निकली है, वाइट कलर की स्कॉर्पियो है। तो कुल मिला के आप देख सको कि जो मौका पे था वह बता रहे आपने माता जी साहब बात हुई है। लेकिन परिवार एक और शख्स से वासा बात करला देखिए केविन बारे में आप देख सको जन साथे हादसो हुए है। इतनी गंभीर चोट आई है कान के पीछे की तरह देखो और फ्रैक्चर भी हो रखा है। आप देख सको ये बोल भी नहीं पा रहा है क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है गला पे इन कारण से और इन वजह से ही पट्टों भी लगा रखे और फ्रैक्चर आ रखे हैं। तो कुल मिला के आप देख को माता जी बता रहा था कि आज से कुछ महीना पहले वानो जो पति देव है वानो भी जो है सुसाइड के द्वारा डेथ हो गई थी और उन्हें बाद जो है 2 बेटा है वही घर को लालन पालन कर रहा था। 5 बेटियां भी है
जो अविवाहित है, पूरे पूरे घर को जो प्रेशर है, पूरे घर की जिम्मेदारी है दोनों भाइयों पे है। लेकिन दोनों भाई जो है ऑटो चलावे है। वो जो शख्स है जो गाड़ी से तेज रफ्तार में थो, वो तो मार के चलो गयो। उनमें इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि आगे कई होला, केस बनेला नहीं बनेला वो अलग बात है। वो उतर के एक बार उठा तो, अपनी कार थी, कार में बैठा हॉस्पिटल तक तो पहुंचा तो, उन्हें बाद आगे देखी जाती। लेकिन इंसानियत नहीं थी, बहुत तेज रफ्तार में तो बेलगाम गाड़ी जो चला रहे हैं, यहाँ पे सख्त कार्रवाई हो। अधिकारी से आप निवेदन है कि परिवार की मदद की जाए और जो भी आरोपी उन्हें जल्द से जल्द पकड़ो जाए। फिलहाल के लिए मैं हूँ आपके सागे, आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। आपने कहीं लगे कमेंट करके बताओ, इन वीडियो ने शेयर करो, अपने प्यार विश्वास यूं बना रखो। धन्यवाद। झलको